जय श्री राधे, जय श्री कुंज बिहारी, जय हरिदास। आज मैं आपको जो कथा सुनाने जा रही हूँ वह बिहार के छपरा जिले के एक भक्त परिवार की है। यह भक्त परिवार बहुत ही गरीब था। राजू नाम का एक लड़का था और उनकी पत्नी थी। उनकी पत्नी बहुत ही धार्मिक और मेहनती औरत थी। वह सुबह उठकर ही मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए जाती थी। ऐसा नहीं था कि उसने अपने घर में भी अलग से मंदिर बनाया हुआ था। वह मंदिर में ही पूजा पाठ करने जाती थी, परंतु जब वह पूजा पाठ करने जाती थी तो उनका पूरा ध्यान प्रभु की सेवा भाव में ही रहता था और वह दिन भर अपना काम करती थी। राजू की बचपन में ही माँ की मृत्यु हो गई थी और अब उनके पिता की भी मृत्यु हो गई थी। और जब पिता की मृत्यु हुई तो उन पर बहुत सारा कर्जा था। कर्जे के कारण उनका घर भी बिक गया था, जिससे उन पर बहुत बड़ी विपत्ति आन पड़ी थी। भाग्य का खेल देखिए कि राजू को एक लड़की हुई जो वो भी जन्म से अंधी थी। भाग्य मार पर मार डालता जा रहा था, परंतु राजू फिर भी ईमानदारी से अपना काम करता था और 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था। परंतु उसने कभी भी झूठ और किसी भी बुराई का सहारा नहीं लिया। ऐसे ही दिन बड़े कष्ट से व्यतीत हो रहे थे। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमारे से 2 टाइम की रोटी भी पूरा पटना मुश्किल हो रहा है। मैंने सुना है कि दिल्ली में अच्छी मजदूरी मिल जाती है, क्यों ना हम दिल्ली जाकर काम करें। राजू भी सोच विचार करता है और कहता है चलो ठीक है, हम दिल्ली चलेंगे। ऐसे ही 1-2 दिन में उन्होंने दिल्ली जाने की तैयारी की और वो रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। उन्होंने रेलवे स्टेशन पर दिल्ली की ट्रेन में बैठ गए। कुछ समय बाद ट्रेन रुकी और उन्हें पता लगा कि वो तो मथुरा पहुंच गए हैं। भूलवश वो मथुरा की ट्रेन में बैठ गए और मथुरा पहुंच गए। भूल तो क्या थी, बस बांके बिहारी की लीला थी कि उन्हें जहां पहुंचाना होता है वहां पहुंचा ही देते हैं और वो ब्रिजवास में पहुंच गए। अब घरवाली ने कहा कि हम मथुरा पहुंच तो गए ही हैं, यहाँ मैंने सुना है कि यहाँ बहुत बहुत सुंदर मंदिर है और बांके बिहारी जी की अति कृपा है। चलिए हम जब पहुंच ही गए हैं तो यहाँ के मंदिरों का दर्शन कर लेते हैं और शाम के समय हम दिल्ली की ट्रेन पकड़कर दिल्ली चले जाएंगे। राजू को भी ठीक लगा, उसने कहा चलो ठीक है। उन्होंने कहा हमें भूख भी लगी है तो चलो कुछ खा लेते हैं। राजू की पत्नी ने कहा कि मैं नमक की रोटियां घर से ही बना कर लाई थी और आप चाय का प्रबंध देख लीजिए तो हम चाय के साथ ही खा लेंगे। तभी वो आगे चलते हैं और वो एक चाय की दुकान पर बैठ जाते हैं। वो भाग्य का खेल देखिए कि बातों बातों में ही पता चलता है कि वह जो चाय वाला था वह भी राजू के ही ज़िले का था। तो ऐसे ही बातें करते समय उन्हें पता लगा कि हम दिल्ली जा रहे थे, वहाँ मज़दूरी के लिए काम ठीक नहीं चल रहा था। तो वह चाय वाला कहता है कि तुम वृंदावन चले जाओ, वहाँ ऑटो रिक्शा का बहुत अच्छा काम है और तुम्हारी मज़दूरी भी तुम्हें अच्छी मिल जाएगी। तो राजू कहता है कि जब ऑटो रिक्शा का अच्छा काम है तो मैं मथुरा में ही क्यों ना कर लूँ। तब वह चाय वाला कहता है कि तुम्हें बिना सिक्योरिटी के मथुरा में रिक्शा चलाने के लिए कोई नहीं देगा, परंतु वृंदावन में मेरी एक पहचान के हैं जो ऑटो रिक्शा चलाने के लिए किराए पर देते हैं, तो मैं उनसे तुम्हारी बात करवा दूंगा और तुम वहाँ अपना काम कर लेना। तो राजू ने कहा ठीक है भैया, हम कुछ दिन यहाँ काम करके देख लेते हैं, अगर अच्छा काम हुआ तो हम यहीं रह जाएंगे। ऐसे राजू वृंदावन को चल पड़ा। वृंदावन पहुंचने के बाद उस चाय वाले भाई ने जो पता दिया था वह वहां गया और उसे रिक्शा चलाने के लिए मिल गई। राजू जहां रहता था वो उसका मकान राधा वल्लभ जी के मंदिर के पास ही था और वह वहीं से पहली सवारी उठाता था और जब रात होती थी तो वह वहीं की सवारी लेकर वापस आ जाता था ताकि उसे घर जाने के लिए भी दूर जाना ना पड़े। वह जब सुबह ही राधा वल्लभ जी के मंदिर से यहाँ सवारियाँ लेता था
तो सवारियां हमेशा यही बातें करती थी कि आज राधा वल्लभ जी का श्रृंगार कितना सुंदर हुआ था, आज उनके कैसे भव्य दर्शन हुए, आज उन्होंने ऐसा भोग किया, आज मंदिर में ये तैयारियां चल रही थी, आज हरियाली तीज पे ऐसा हुआ। तो वो हर रोज़ अलग अलग अपने जो आँखों देखते थे भक्तगण, वो उनकी रिक्शा में ऐसे कहते हुए जाते थे और शाम को भी उन्हें ऐसे ही भक्त मिलते थे। गुणगान सुनकर राधा वल्लभ जी का राजू को भी हुआ कि ये बहुत बड़ा चमत्कारी मंदिर है और सब राधा वल्लभ जी का इतना गुणगान करते हैं और तो सब सुख शांति है, पर मैं अपनी बेटी के लिए उनसे आंखें मांगूंगा। तो एक दिन राजू भी वहाँ अपना ऑटो रिक्शा रोक कर राधा वल्लभ जी के मंदिर में जाता है। जब वह अंदर जाता है तो उस समय राधा वल्लभ जी की आरती हुई होती है और जब वह राधा वल्लभ जी के मंदिर में जाता है तो बस राधा वल्लभ जी को देखता ही रह जाता है। वह उनके स्वरूप में ही खो जाता है और वह यह भूल ही जाता है कि उन्हें राधा वल्लभ जी से क्या मांगना था। और जब आरती की समाप्त हो जाती है तो वह उनके स्वरूप को अपने मन में हृदय में बसा कर ही आ जाता है। उस दिन उन्हें बहुत ही ज़्यादा आनंद आया, उनके मन को बहुत शांति मिली मंदिर में जाकर। और अब उनका यह नित्य प्रतिदिन का हो गया था कि वह शाम को अपनी सवारियों को छोड़कर राधा वल्लभ जी के मंदिर में हर रोज़ आरती सुनते थे, परंतु वो जिसके लिए हर रोज़ सोचकर जाते थे कि वो अपनी बेटी की आंखें के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे, वही भूल जाते थे, क्योंकि वो राधा वल्लभ जी के स्वरूप में इतना खो जाते थे कि उन्हें आसपास कोई है नहीं है, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। ऐसे ही काफ़ी समय बीत गया। एक दिन क्या देखते हैं कि जब उनकी आंखें खुलती हैं कि मंदिर में कोई भी नहीं है, सिर्फ गोस्वामी जी है और पूरा मंदिर खाली हो गया है। गोस्वामी जी से कहते हैं कि भैया तुम अभी तक नहीं गए। तो वो कहता है कि स्वामी जी मुझे तो राधा वल्लभ के ध्यान में कुछ पता ही नहीं चला कि कितना समय हो गया है। तो वो बाहर आते हैं, स्वामी जी भी कहते हैं मेरा भी चलने का समय हो गया, चलो मैं भी चलता हूँ। वह राजू की ऑटो से रिक्शा देकर कहते हैं कि क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? तो राजू जी कहते हैं क्यों नहीं गोस्वामी जी, मैं आपको अवश्य आपके घर तक छोड़ दूँगा। तब स्वामी जी कहते हैं कि ठीक है, क्या लोगे मुझे छोड़ने का? तब राजू कहते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं स्वामी जी, बस राधा वल्लभ जी को दे दीजिए। और वह यह कहकर हंस पड़ता है और स्वामी जी भी उसकी तरफ देखते रहते हैं। ऐसे ही चलते चलते और वो बातें करते रहते हैं। स्वामी जी उसके घर परिवार के बारे में सारा पूछते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें हर रोज़ देखता हूँ कि तुम राधा वल्लभ जी की आरती में आते हो, तुम राधा वल्लभ जी से क्या मांगना चाहते हो? वो कहता है कि स्वामी जी आता तो मैं राधा वल्लभ जी से, मेरी बेटी जन्म से ही अंधी है, उसके लिए आंखें मांगने आता हूँ, परंतु मैं तो उनके स्वरूप में ही इतना खो जाता हूँ कि मांगना तो कुछ याद ही नहीं रहता। तो वो स्वामी जी कहते हैं कोई बात नहीं, राधा वल्लभ जी के मंदिर में तुम्हारे नाम की अर्जी लगा दूंगा और राधा वल्लभ जी अवश्य ही अपनी कृपा करेंगे। और ऐसे बातें करते करते स्वामी जी का घर आ जाता है और राजू उन्हें उतार देता है और रिक्शा वाले की रिक्शा देकर वह पैदल ही अपने घर को निकल जाता है। देखता है कुछ दूरी पर कि उसके घर पर खूब सारी भीड़ जमा थी। वह डर जाता है अपने घर पर इतने सारे आदमियों को देखकर। वह जल्दी जल्दी चलकर अपने घर जाता है। वह क्या देखता है कि उसकी बीवी खूब ज़ोर ज़ोर से रो रही है और उसकी बेटी चारों तरफ भागी फिर रही है। और जब राजू घर में आता है तो उसकी बेटी भागकर उसके पास आती है और कहती है बाबा देखो मुझे दिखाई देने लगा। यह सुनता है कि राजू के भी बस आँखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं और वह पूछता है कि क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ? एक बालक आया था, उसने मेरे हाथों को लिया और मेरी आँखों पर रख दिया और जब मैंने अपनी आँखों से हाथ हटाए तो मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था और वह लड़का पता नहीं कहाँ चला गया। तो तभी राजू को महसूस होता है कि उसने आज ही स्वामी जी ने को यह अर्जी लगाने के लिए कहा था और राधा वल्लभ जी की कृपा हो गई।
वह रोते रोते दौड़ता दौड़ता गोस्वामी जी के पास जाता है और कहता है, स्वामी जी बाहर आइए। गोस्वामी जी बाहर आते हैं और कहते हैं, अरे भाई इतने ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो, ऐसा क्या हो गया जो रात को भी सोने नहीं देते। वह कहता है, गोस्वामी जी, राधा वल्लभ जी ने हमारी प्रार्थना सुन ली और उन्होंने मेरी बेटी की आंखें ठीक कर दी। स्वामी जी कहते हैं कि कौन सी प्रार्थना? अरे भाई मैंने तो तुम्हें पहले कभी देखा भी नहीं है, कौन हो तुम? तभी राजू बताता है, स्वामी जी मैं वही हूँ जो आपको आज शाम आपके घर छोड़ के गया था। आप मेरे साथ मेरी ऑटो रिक्शा में ही तो आए थे राधा वल्लभ जी के मंदिर से। तब गोस्वामी जी कहते हैं, अरे नहीं, मैं तो 2 दिन से बीमार हूँ, मैं तो राधा वल्लभ जी के दर्शनों के लिए भी नहीं जा पाया, तो मैं तुम्हें कैसे पहचानूँगा। बस राजू की तो आंखों से और भी ज़्यादा वह तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और राधा वल्लभ जी के जयकारे लगाने लगा। अब तो राधा वल्लभ जी साक्षात राजू से मिलने आए थे और उसकी बेटी को ठीक कर दिया था। जहाँ साइंस और डॉक्टरों सब ने ये मान लिया था और राजू को कह दिया था कि यह तुम्हारी बेटी की आंखें कभी भी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि वह जन्म से अंधी है, वो कभी भी नहीं देख सकती। तो राजू का मन बहुत उदास था, लेकिन पिता का हृदय था, वह फिर भी अपनी तरफ से प्रयास करता रहता था। परंतु राधा वल्लभ जी ने तो सभी बातों को ही झूठा कर दिया। अब राधा वल्लभ जी की कृपा से उनकी बेटी बहुत अच्छे से देख पा रही थी और उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा थी। यह ज़रूरी नहीं होता कि हम कई कई घंटे प्रभु की पूजा पाठ में लीन हों। गीता में भी प्रभु ने कहा है कि मुझे हृदय में बसा के रखो। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम पूरा दिन मेरी पूजा पाठ में बिताओ, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में हो और हमें अन्य जीवन के ज़रूरी कार्य भी करने होते हैं। परंतु जब तुम एक नज़र भी अगर मेरी तरफ देखो तो वह नज़र मेरी ही होनी चाहिए, उसमें सिर्फ मैं ही हूँ। कुछ मन में, हृदय में या कुछ भी और विचार नहीं होने चाहिए। इसलिए ये मायने नहीं रखता कि आप उनकी पूजा पाठ कितनी देर करते हैं, मायने ये रखता है कि आप कितने भाव और कितने प्रेम से और कितने भाव विभोर होकर कितनी देर उनकी पूजा करते हैं। अगर आप उनको बिना मंदिर में जाए या कुछ अपने हृदय में हर समय बसा कर रखते हैं, उनका नाम स्मरण करते हैं, तो वो उससे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आपको ये कथा कैसी लगी, आपके हृदय को छुई? आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अपने फ्रेंड्स, रिश्तेदार, सगे संबंधियों पर ही भी यह वीडियो शेयर करें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री बांके बिहारी लाल, जय हरिदास।